दोस्तों, आज मैं आपको हिमालय के जंगल में स्थित होटल की एक डरावनी कहानी बताने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आपको कहानी वीडियो देखना पसंद है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां मैं इस तरह की कहानी के वीडियो पोस्ट करता हूं। तो चलिए और वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक पराशर है। आज मैं आपको एक भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुराना लॉज चुपचाप खड़ा था। यह एक ऐसा स्थान था जहां समय जैसे थम सा गया था। इसकी दीवारें कई कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए थीं और हर कोने में एक रहस्य छुपा हुआ था। यह हिमालय के पहाड़ों में बहुत अंदर बसा हुआ था। यहां तक पहुंचने के लिए घने जंगलों और ऊंची नीची पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता था। यह स्थान इतना दूर था कि यहां आने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ लॉज के ऊपर मंडरा रहे थे, जिससे लंबी भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। लॉज पुराना था। इन पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य शक्ति से हिल रही थीं और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। पेंट उतर रहा था। ऐसा लगता था जैसे यह स्थान वर्षों से वीरान पड़ा हो और इसकी खिड़कियों से झांकने पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। चारों ओर उदासी छाई हुई थी। यह उदासी केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि इस स्थान की आत्मा में भी बसी हुई थी। यहाँ की हवा में एक अजीब सी मायूसी थी जो हर आने वाले को अपनी चपेट में ले लेती थी। कहानियों में एक बेचैन आत्मा के बारे में बताया गया था जो हॉल में घूमती थी। यह आत्मा रात के अंधेरे में अपनी उपस्थिति का एहसास कराती थी और उसकी आहटें सुनकर लोग सिहर उठते थे। कहा जाता था कि यह उस आदमी का भूत है जिसकी मौत इसकी दीवारों के भीतर हुई थी। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही थी और वह अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बेचैन थी। वहां कोई अकेला रहने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी यहाँ रात बिताने की कोशिश करता, वह या तो डर के मारे भाग जाता या फिर उसकी हालत बिगड़ जाती। इस स्थान की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं और लोग इसे एक श्रापित स्थान मानते थे। राहुल और मीना पहाड़ों में ट्रैकिंग कर रहे थे। वे अनुभवी हाइकर थे। उन्होंने भूतिया लॉज के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें केवल अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उन्होंने लॉज में शरण लेने का फैसला किया। यह मीलों तक एकमात्र आश्रय था। राहुल, राहुल, यह बस एक कहानी है। मीना, हम ठीक रहेंगे। मीना, मीना, मुझे आशा है कि तुम सही कह रहे हो राहुल। यह जगह मुझे डराती है। जैसे ही अंधेरा छा गया, एक तूफान आया। पेड़ों के बीच हवा चलने लगी। लॉज की खिड़कियों पर बारिश की बौछारें पड़ रही थी। दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। अंदर राहुल और मीना एक टिमटिमाते हुए अंगीठी के चारों ओर दुबके हुए थे। वे गर्म रहने की कोशिश कर रहे थे। तूफान आता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे यह कभी खत्म नहीं होगा। अचानक राहुल और मीना को एक आवाज सुनाई दी। ये एक हल्की सी आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि यह उनके ऊपर अटारी से आ रहा है। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। मीना, मीना, क्या तुमने वह आवाज सुनी राहुल? राहुल, राहुल, हाँ, मैंने सुनी। मैं जाकर देखता हूं। राहुल ने जांच करने का फैसला किया। उसने एक लालटेन पकड़ी और धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियों से अटारी तक गया। अटारी अंधेरी और धूल भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। कमरे के बीच में एक पुराना ट्रंक था। इस पुरानी चीज के अंदर क्या हो सकता है? राहुल धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने भारी ढक्कन उठाया। अंदर से एक पुरानी गंध फैल गई। अचानक ट्रंक से एक सफेद आकृति निकली। ये क्या? यह राहुल पर झपटा। उसकी ठंडी ईथर उंगलियां उसके गले तक पहुंच गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नीचे! मीना ने राहुल की खून जमा देने वाली चीख सुनी। वह अपने पैरों पर कूद गई। उसकी रगों में डर दौड़ गया। राहुल, क्या हो रहा है? उसने अंगीठी के पास से एक भारी लोहे का चिमटा पकड़ा। फिर वह अपने दोस्त के आतंक की आवाज की ओर ऊपर की ओर दौड़ी। रुको राहुल, मैं आ रही हूँ। मीना अटारी में घुस गई।
उसने देखा कि राहुल फर्श पर पड़ा हुआ है। वह बेहोश था। भूतिया आकृति उसके ऊपर मंडरा रही थी। अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। S2 राहुल नहीं। उससे दूर हो जाओ। मीना ने चिमटा उठाया और प्रेत पर हमला कर दिया। तभी बिजली कड़की। भूत हवा में गायब हो गया। मीना राहुल के पास पहुंची। वह जीवित था, लेकिन मुश्किल से। वह जानती थी कि उन्हें लॉज से बाहर निकलना है, लेकिन पहले उसे यह पता लगाना था कि वह चीज क्या थी। उसने अटारी की तलाशी ली और फर्श के नीचे छिपी एक पुरानी डायरी मिली। यह लॉज के पूर्व प्रबंधक का था। वह तंत्र मंत्र का झाता था। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। मीना ने धीरे धीरे उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। उसने एक दुष्ट आत्मा के बारे में लिखा था, जिसे उसने गलती से बुला लिया था। उसने उसे ट्रंक में फंसा लिया था। डायरी में लिखा था कि आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। उसने कई अनुष्ठान किए थे, लेकिन अंत में उसे ट्रंक में बंद करने में सफल रहा। ट्रंक में फंसा लिया? मीना ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। उसने डायरी के और पन्ने पलटे और पाया कि प्रबंधक ने आत्मा को ट्रंक में बंद करने के बाद भी उसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया था। आत्मा ने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की थी और हर बार प्रबंधक को उसे वापस ट्रंक में बंद करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। मीना ने सोचा कि क्या आत्मा अभी भी ट्रंक में बंद है या वह पहले ही बाहर निकल चुकी है। उसने राहुल से कहा कि उन्हें तुरंत ट्रंक को ढूंढना होगा और उसे सुरक्षित करना होगा। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने अटारी की ओर कदम बढ़ाए। अटारी में पहुंचकर उन्होंने चारों ओर देखा और एक कोने में धूल से ढका हुआ पुराना ट्रंक पाया। मीना ने धीरे धीरे ट्रंक का ढक्कन उठाया और अंदर झांका। ट्रंक के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन मीना को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने राहुल से कहा कि उन्हें इस ट्रंक को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा और इसे हमेशा के लिए बंद कर देना होगा। राहुल ने ट्रंक को उठाया और दोनों ने उसे लॉज के बाहर ले जाकर एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। उन्होंने गड्ढे को मिट्टी से भर दिया और उस पर एक पत्थर रख दिया ताकि कोई और इसे न खोले। मीना और राहुल ने राहत की सांस ली और लॉज से बाहर निकल गए, यह जानते हुए कि उन्होंने एक बड़ी मुसीबत को टाल दिया है। मीना ने आगे पढ़ा। प्रबंधक ने आत्मा को चांदी के लॉकेट से बांध दिया था। लॉकेट ही आत्मा को नियंत्रित करने की कुंजी थी, लेकिन प्रबंधक ने वर्षों पहले लॉकेट खो दिया था। लॉकेट के बिना आत्मा ट्रंक से मुक्त हो जाएगी। यह जीवित लोगों पर कहर बरपाएगा। अरे नहीं, अटारी से आने वाली आवाजें, राहुल द्वारा ट्रंक खोलने पर भूत का प्रकट होना। आत्मा भागने की कोशिश कर रही थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक अदृश्य दरवाजा खोल दिया हो, जिससे ठंडी हवा का झोंका अंदर आ गया हो। मीना और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मीना को अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। वह धीरे से मुड़ी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके बहुत करीब है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। भूतिया आकृति वापस आ गई थी। यह आकृति पहले से भी ज्यादा स्पष्ट और डरावनी थी। उसकी परछाई दीवारों पर फैल गई, जैसे कि वह पूरे कमरे को अपने कब्जे में लेना चाहती हो। यह पहले से ज्यादा मजबूत था। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि मीना और राहुल को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक योजना के तहत आया हो। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे मीना और राहुल की आत्मा को चीर रही थी। वे दोनों उसकी नफरत और क्रोध को महसूस कर सकते थे। यह ट्रंक से मुक्त हो गया था। ट्रंक के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी जो पूरे कमरे को भयानक बना रही थी। ट्रंक के अंदर क्या था, यह जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और अब मीना और राहुल उसके साथ लॉज में फंस गए थे। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि इस भयानक स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। हर कोने में डर और अनिश्चितता का माहौल था। राहुल उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा, मीना ने घबराते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह जानती थी कि अगर वे अब भी नहीं निकले तो शायद कभी नहीं निकल पाएंगे। तुम बच नहीं सकते, एक गहरी भयानक आवाज ने कहा। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि मीना और राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, जैसे कि एक दूसरे से ताकत ले रहे हों। तुम मेरे साथ आओगे हमेशा के लिए, भूतिया आकृति ने कहा।
उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो और भी डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें किसी अंधेरे और भयानक जगह पर ले जाना चाहती है। मीना और राहुल उसके साथ लॉज में फंस गए थे। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि इस भयानक स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। हर कोने में डर और अनिश्चितता का माहौल था। वे जानते थे कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना वे हमेशा के लिए इस भयानक जगह में फंस जाएंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस कहानी का भाग 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।